एवरीवन, वेलकम बैक माई चैनल। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, जो एसएससी सीजीएल 2025 का एडवर्टाइजमेंट पब्लिश कर दिया गया है और इसका फॉर्म भी फिल हो रहा है। तो एट ए टाइम क्या है, एसएससी सीजीएल का जो नोटिफिकेशन है उसके कोरेंडम में कुछ चेंजेज आया हुआ है। वो एक एक करके 4 पॉइंट है, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो क्या क्या चेंजेज आया हुआ है। पहले क्या था, जो आपका नोटिफिकेशन में जो आया था उसमें क्या था और चेंज होकर के यहाँ पे क्या हो गया है, मैं एक एक करके यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे एसएससी सीजीएल या सिलेक्शन पोस्ट या रेलवे से रिगार्डिंग जितने भी नोटिफिकेशन आता रहता है, मैं आपको एक एक करके अपने चैनल पे बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, जिससे कि आप लोगों को कहीं और भटकने की ज़रूरत ना हो। तो सबसे पहले मैं आपको वो एडवर्टाइजमेंट जो आया हुआ है जिसमें चेंजेज हुआ है, मैं आपको उसकी ओर ले जाता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम सीजीएल 2025, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं जो आप देख सकते हैं जो पूरा एसएससी के थ्रू से ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। इसमें जो पहला पॉइंट दिया गया है, पहला पॉइंट जो इसका चेंजेज हुआ है, यहाँ पे देखिए, ये था नेम ऑफ पोस्ट इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। जो इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट इनकम टैक्स था, जिसका मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट सीबीडीटी था, ये पहले क्या था, ग्रुप सी का पोस्ट था। ये पहले क्या था, ग्रुप सी का पोस्ट था। लेकिन ये चेंजेज होकर के अब इसको क्या कर दिया गया, ग्रुप बी का पोस्ट में इसको कन्वर्ट कर दिया गया। पहले क्या था, ये ग्रुप बी का पोस्ट था, बट अब चेंज होकर के इसको ग्रुप पहले सी था और अभी इसको चेंजेज होकर के ग्रुप बी के पोस्ट में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो ये एक इन्फॉर्मेटिव पॉइंट था जो इसमें चेंजेज हुआ है। दूसरा अगर हम बात करें, तो दूसरा अगर बात ये दिया गया है, जैसे बहुत सारे जो पोर्ट ब्लेयर या धनबाद या जमशेदपुर जितने भी इसका कोड है, सेंटर कोड वगैरह या पोस्ट डिफेंस कोड बोल रहे हैं, वो सारे कोड में चेंजेस किया गया है। जैसे पोर्ट ब्लेयर धनबाद का पहले देखिए कितना था, 4206 था, 4206। तो ये पहले आपका कोड था, इसका कोड को इस बार चेंज करके ये कोड दिया गया है। तो ये का यहाँ पे चेंजेज आया हुआ है, जो कि पहले जो आपका पोस्ट प्रिफरेंस कोड था ये था, और इसके बाद जो चेंजेस करके ये कोड कर दिया गया है। तो एक आपका पोस्ट प्रिफरेंस कोड का चेंजेस आपको यहाँ पे देखने को मिला है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो तीसरा आपका क्या पॉइंट है, जो बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विथ स्टैटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। मतलब जो एक स्टैटिक्स का पोस्ट था, उसमें मांगा गया था जो बैचलर डिग्री आपका स्टैटिक्स में होना चाहिए, तभी जा कर के ये फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। बट ऐसा अब नहीं है। आप यहाँ पे जो है सो कोरेंडम में चेंज करके ये दिखाया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं जो बैचलर डिग्री इन स्टैटिक्स में होना चाहिए, बैचलर डिग्री आपका स्टैटिक्स में होना चाहिए, या नहीं तो आपको मैथमेटिक्स में भी बैचलर डिग्री है तो अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपका इकोनॉमिक्स में भी आपका बैचलर डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद डेमोग्राफी में है, या पॉपुलेशन स्टडी में, या ओपन रिसर्च और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या कंप्यूटर एप्लीकेशन में, डाटा साइंस में, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट में, या इस सब चीज़ें में अगर आपका बैचलर डिग्री है कोई रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, देन जा कर के आप अगर जो स्टैटिक्स का जेएसए का जैसे एक पोस्ट आती है, जेएसए का पोस्ट आती है, तो ये स्टैटिक्स वाला पोस्ट आप फिल कर सकते हैं। पहले क्या था, पहले इसमें क्या था, बैचलर डिग्री होना चाहिए आपका स्टैटिक्स में, देन जाकर के ये आप पोस्ट फिल कर पाएंगे, अदरवाइज ये पोस्ट आपके लिए नहीं है। बट ऐसा नहीं है, अब इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए और बहुत सारे पॉइंट दिया गया, या तो मैथ में, या इकोनॉमिक्स में, या डेमोग्राफी में, ये इस चीज़ में, या कंप्यूटर एप्लीकेशन में, या एआई में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, कोई भी अगर आपका बैचलर डिग्री है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो अपडेट आया हुआ है, नेक्स्ट आपका अपडेट है जो नेम ऑफ पोस्ट सेक्शन हेड, जो कि सेक्शन का हेड एक पोस्ट है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट आपका डायरेक्टर ऑफ जनरल फॉरेन ट्रेड है, जिसमें इसका जो क्लासिफिकेशन पोस्ट, ये ग्रुप बी लेवल का पोस्ट है। इसका जो पे लेवल कितना है, 7 इसका पे लेवल है। तो इसको चेंजेस करके क्या कर दिया गया, सब कुछ सही है, ये ग्रुप बी लेवल का भी पोस्ट है, और इसको चेंजेस करके क्या कर दिया गया है, ग्रुप बी लेवल का पोस्ट है, लेकिन इसका जो पे लेवल क्या है, ये पे लेवल आपका 6 कर दिया गया है। तो पहले क्या था, पे लेवल 7 था, तो अब कर दिया गया पे लेवल 6 कर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ जो है सो भी सीजीएल 2025 का एडवर्टाइजमेंट आने के बाद भी इसमें कोरेंडम के थ्रू चेंजेस हुआ है, जो कि मैं आप लोग के सामने यहाँ पे शेयर किया हूँ। तो यही सारी एक इन्फॉर्मेशन था जो मैं आप लोग को बताना चाहता था। तो हमारे चैनल पर नए हैं तो नए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर कर लें, जिससे कि कोई भी अगर आपका अपडेट आता है तो सबसे पहले आपके पास आए, और आप क्या होता है, क्या उस चीज़ को समझें और इस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बने और एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। थैंक यू।